इस पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में दारू के इतने किस्से हैं कि रोज एक उपन्यास लिखा जा सकता है। और इस बार का मामला तो कुछ ऐसा है कि जब आपको मैं बताऊंगा तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे दारू सप्लाई किया जा रहा है, वो जब आप जानिएगा तो आप एकदम हैरत में डूब जाइएगा। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कोलकाता से बिहार आने के लिए एक बस खुलती है। नवादा में रजौरी पुलिस स्टेशन जो है उसे रोक लेती है, और जब उस बस की तलाशी ली जाती है तो इस दौरान जो चीजें बरामद होती है उसे देख लीजिए पहले आप। यहां बरामद होती है खाली शीशी के बोतल, प्लास्टिक के बोतल, लेबल, इसके अलावा आपको बता दूं ढक्कन, क्यूआर स्कैनर कोड। और ये सब जब सब कुछ पुलिस देखती है तो विचार में डूब जाती है कि भाई साहब, कोलकाता से बोतल मंगाए जा रहे हैं, खाली ढक्कन मंगाए जा रहे हैं, लेबल मंगाया जा रहा है, तो ये दारू कहां से आ रहा है? ये दारू बिहार में ही बनाए जा रहे हैं, और वो भी उन लोगों के द्वारा जिनको पता ही नहीं है कि दारू में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है। और उसके बाद इसे एकदम से सिल पैक किया जा रहा है। और आप समझ जाइए कि अगर ये ब्लेंडर प्राइड का बोतल हुआ तो ब्लेंडर प्राइड बना के बेचा जा रहा है, अगर ये ऑफिसर चॉइस का बोतल हुआ तो ऑफिसर चॉइस का बोतल बना के बेचा जा रहा है। खरीदने वाले को ये लग रहा है कि भाई साहब वो ऑफिसर चॉइस ही पी रहा है, लेकिन मामला यहां पे खराब हो सकता है। मतलब समझ जाइए कि बनाने वाला कोई नौसिखिया है, जिसको पता नहीं है कि दारू बनता कैसे है, उसे पता नहीं है कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, और वो बना के सिल पैक करके और बोतल जो है वो सप्लाई कर दे रहा है। ये मामला जब से प्रकाश में आया है तब से एकदम से पुलिस का होश जो है वो फाख्ता हो गया है कि भाई साहब, अब तक हम सिर्फ उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर बाकी राज्यों से आ रहे दारू की बोतलें पकड़ा करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब बोतल, ढक्कन, वो भी खाली दारू का, लेबल, क्यूआर स्कैनर कोड, ये सब कुछ आ रहा है और यहीं पे दारू बनाया जा रहा है और उसी में पैक करके बेचा जा रहा है, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक उत्तर प्रदेश से दारू लेके आना और उसे सप्लाई करना ये खतरनाक है, लेकिन यहीं पे दारू बनाना और उसमें जो है एकदम से बोतल में पैकिंग वैकिंग करके किसी भी कंपनी का दारू बता के बेच देना, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि पीने वाले को ये लग रहा है कि वो जो है वो ब्लेंडर प्राइड पी रहा है, या फिर ऑफिसर चॉइस पी रहा है, या फिर जो फला फला नाम होते हैं जो दारू के वो पी रहा है, लेकिन असल में ये वो दारू है ही नहीं, बल्कि उनके साथ छलावा हो रहा है। अब देख लीजिए, इसमें भी नाकामी बिहार पुलिस की ही कही जाएगी, इसमें भी नाकामी बिहार सरकार की ही कही जाएगी कि जब आप 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करवा दिए हैं, तो आखिरकार अब तक बिहार में शराब बंद क्यों नहीं हो पाया? पूर्णतः इसके ऊपर आप लगाम क्यों नहीं लगा पाए? वो हमारे यहां एक कहावत कहा जाता है कि भाई साहब, बिच्छी का मंत्र ना जानना और सांप के बिल में हाथ डालना। अगर आप बैन नहीं करवा सकते थे तो आपको बैन करवाना नहीं चाहिए था, और अगर आपने बैन करवाया तो पूर्णतः बैन करवाना चाहिए था, ताकि बिहार में दिखे नहीं दारू। लेकिन अफसोस की बात कि आप बैन करवाए, ठीक से नहीं करवाए, और उसका परिणाम यह है कि आपकी पुलिस जो है वो पकड़ती तो है, लेकिन अगर लेट हो जाए, थोड़ा बहुत अगर ये सप्लाई लोगों तक पहुंच जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, आपको पता है? क्या छपरा वाला कांड फिर से दोहरा नहीं जाएगा? क्या वैसी स्थिति, वैसी हालात फिर से उत्पन्न नहीं हो जाएगी? और इसके बाद सरकार कहेगी कि भाई साहब, हमने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करके रखा है, और उसके बाद जहरीली शराब लोगों तक नहीं पहुंच जाएगी। अब यह बात बताता है कि नीतीश सरकार किस तरीके से नाकाम है इस काम को रोकने में, नीतीश सरकार किस तरीके से जो है वो परेशान है इस काम को रोकने में, और नीतीश जी अपने जिद पे इस तरीके आ रहे हैं कि ना ही ये प्रतिबंध हटा रहे हैं, और प्रतिबंध इनसे हटाया नहीं जा रहा, और दारूबंदी जो है वो पूर्णतः कायम हो नहीं पा रही। और इसी का परिणाम है कि आए दिन जहरीली शराब की वजह से लोग जो है वो खत्म हो रहे हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, किसी का लिवर डैमेज हो गया, तो इस तरीके के मामले जो है वो लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। अब देख लीजिए, किसके ऊपर भरोसा किया जाए भाई साहब?
या फिर ये जो पुलिस अभी जो ये सारी चीजें बरामद की है, प्लास्टिक की बोतलें, सीसी की बोतलें, ढक्कन, लेबल, क्यूआर स्कैनर, कोड, ये सब बता रहा है ना कि दारू तो चल रहा है बिहार में, और कहीं एक जगह तो होगा जहां पे ये दारू बनेगा और इस बोतल में डाल के फिर से इसकी सप्लाई की जाएगी। ये सारे जगह तो है ना, मतलब दारू तो बनाए जा रहे हैं बिहार में, और उस वक्त उस तक आपकी पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। आपने एक विभाग बना दिया, उत्पाद विभाग, उस वक्त आपका वो विभाग नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो दारूबंदी कानून है किस तरीके से असफल है। और नीतीश जी, ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था, राजौरी पुलिस ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन क्या ये काम अभी हो नहीं रहा? क्या इस तरीके से काम को अंजाम दिया नहीं जा रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसका इस दारू पीने की वजह से हताहत होता है या फिर वो खत्म होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ेगी। बिल्कुल उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जिद था दारूबंदी का, आपने दारूबंदी लागू किया तो ठीक से लागू कीजिए। ये क्या हो रहा है? मतलब हर तरफ से दारू आ रहा है, कहीं ढक्कन आ रहे हैं, कहीं से बोतल आ रहे हैं, लेबल आ रहे हैं, मतलब हद हो गया है भाई। दारूबंदी के नाम पे आप लोग कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बाद आप पूर्ण शराबबंदी का नाम दे रहे हैं। आप मतलब इस तरीके का ना हो। देखिए, इंसान है ये, और इनके साथ भी वैसा ही सलूक होना चाहिए। जो लोग ये दारू खरीद रहे हैं ना नीतीश जी, उनके से एक बार जाके बातचीत कीजिए, उनको समझाने का प्रयत्न कीजिए। उसके ये जो प्रगति यात्रा पे आपने इतना खर्चा कर दिया अपने, एक बार इनको समझाने के ऊपर इतना खर्चा करते, 2-4 रिहैब सेंटर खुलवा देते बिहार में, तो शायद हो सकता था कि बिहार का भला हो जाता और दारूबंदी पूर्णतः लागू हो जाती। लेकिन आपने ये काम करवाया नहीं, और आपने एकदम से दारूबंदी करवा दिया, और उसी का परिणाम है कि आए दिन छपरा जैसे कई कांड हो जाते हैं बिहार में। कई कांड तो प्रकाश में भी नहीं आते, कुछ लोग इस बात को बताना ही नहीं चाहते सामने आके, और ये सब जो है आपकी वजह से हो रहा है। और बिना मतलब का जो ये दारूबंदी कानून आप लेके आए हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है भाई साहब, उसकी वजह से हो रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और जिस तरीके से ये सब कुछ बरामद हुआ है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।